श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय दशा माता। माँ पार्वती का एक स्वरूप दशा माता है, जिनका पूजन चैत्र माह की 10वीं तिथि पर किया जाता है। इनके पूजन से घर की कैसी भी दशा चल रही हो, कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, उसका निदान होता है, सुख संपदा का वरदान मिलता है, रोग कर्ज दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। आप सभी के जीवन में यह व्रत सुखकारी हो, मंगलकारी हो, यही प्रार्थना करते हुए इस वीडियो में आप बिना व्रत उपवास के भी या आप व्रत करते हैं तो यह कार्य जरूर से करें, जिससे कि आपको साल भर सुख मिले। उनकी जानकारी मिलेगी। उपाय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, संपूर्ण नियमों की जानकारी है। आइए आरंभ करते हैं। दशा माता का व्रत इस बार सोमवार 24 मार्च को किया जाएगा। वैसे तो यह व्रत जो है होली के दूसरे दिन से शुरू कर लिया जाता है और 10वीं तिथि तक इसका पारण होता है, अर्थात 10वीं तिथि को प्रमुख व्रत के रूप में किया जाता है। तो अगर आप 10 दिनों का व्रत, उपवास या नियम इत्यादि नहीं लिए हैं तो आप 10वां का व्रत सोमवार 24 मार्च को ही करिएगा जी। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन चिंता की बात नहीं है। उदया तिथि अनुसार 24 मार्च सोमवार को ही पंचांग में दिया हुआ है। अब आप सभी ध्यान से सुने कौन से कार्य करने हैं। एक बार दशा माता का व्रत शुरू कर लिया जाता है तो इसका उद्यापन नहीं किया जाता। पूरे जीवन पर्यंत जितना आप उम्र प्राप्त किए हैं उतना दिनों तक आपको व्रत करना चाहिए। जब आपका जो है व्रत न कर पाने का हो कि अब मेरा शरीर साथ नहीं देता, तो अपने बहू को यह जो है व्रत दे दिया जाता है। वही घर की अब जो है मुख्य केंद्र बिंदु है, वही घर की जिम्मेदारियां संभालती है। हमारे क्षेत्र में तो ऐसा ही कहा जाता है। आप अनुसार मुझे राय जरूर दीजिएगा। अब आपको उपाय कार्य कैसे करना है, नियम कैसे करना है, ध्यान से सुने। सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, तो सुंदर स्वरूप में लाल पीले ही रंग के कपड़ों का चयन करें। यही शुभ होता है किसी भी पूजा में। आप सभी किसी भी स्वरूप में काले, नीले, सफेद रंग के व्रत को जो है कपड़ों का धारण न करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आप सभी जानते होंगे इस दिन पीपल वृक्ष की बड़ी महत्वता है। पीपल वृक्ष से संबंधित उपाय कार्य या पीपल वृक्ष की जड़ में ही आप सभी को दशा माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन 10 जो है चीज़ों की महत्वता है, जैसे 10 सिक्के हो गए, 10 गेहूं की ढेरियां हो गई और 10 हल्दी कुमकुम की बिंदी हो गई। और इस दिन जो सबसे महत्वता है वह कच्चे सूत की है। तो आप सभी को इन कार्यों को कैसे करना है सुनिएगा, ताकि आप साल भर सुख प्राप्त कर पाएं। सबसे पहले आप सभी को घर के दरवाजे पर जल्दी उठकर जल का छिड़काव कर घर के दरवाजे पर दीपक लगाना चाहिए। सोमवार की तिथि है तो महादेव का पूजन करना जरूरी है। विधि विधान से उनका पूजन करें। फिर एक सुंदर पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें अपने घर की रसोई में आपके क्षेत्र के अनुसार जो पुआ पूड़ी पकवान बनाए जाते हैं और साथ ही दशा माता के निमित्त जो गहने आपकी घर की रसोई में बनाए जाते हैं वह बनाएं। साथ ही सुहाग सामग्री जैसे ब्लाउज का पीस, थोड़ा बहुत अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप सुहाग सामग्री भी पूजा थाली में रखें। और आप सभी विशेष तौर पर बाजार से कच्चा सूत लाएं, जो कि 16 तार का होता है और उसमें 16 गांठ लगी हुई होती है। साथ ही आपको हल्दी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इस पूजा में हल्दी का बड़ा महत्व है। हल्दी आप ले लीजिए और साथ ही हल्दी के जो है इस दिन घर के दरवाजे पर आपको छापे लगाने चाहिए, अर्थात हाथ का छाप लगाना चाहिए। यह सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हल्दी का छापा घर के दरवाजे पर ना लगा सके तो आप सभी जो है स्वास्तिक घर के दोनों दरवाजे पर लगाएं जरूर, इससे सुख सौभाग्य मिलता है। अब आप सभी को जो है संपूर्ण कार्य करने के बाद अपनी पूजा थाली इत्यादि जो है सामग्री के अनुसार आप रख लीजिए। जैसे कि दीपक रखिएगा आवश्यक रूप से, हल्दी कुमकुम रोली मौली इत्यादि सभी चीज़ें आप रख सकते हैं। उसके बाद गेहूं जरूर से रखिएगा। 10 एक रुपए के सिक्के आप रख लीजिए। यह सामग्री पर्याप्त रहती है। अपने क्षेत्र के अनुसार इस पूजा में जो आप रखना चाहते हैं अन्य सामग्री भी रख सकते हैं। अब आप पीपल पेड़ के पास चले जाएं या पीपल वृक्ष की डाली को पहले ही दिन घर ले आए। आप पीपल वृक्ष की डाली को जो व्रती है वह ना तोड़े व्रत उपवास के दिन, इस बात का ध्यान रखें। बाल एक दिन पहले ही धो लीजिएगा। रविवार के दिन बाल धो लीजिए। सोमवार के दिन बाल ना धोएं, क्योंकि बालों में साबुन शैम्पू इस्तेमाल करने से आजकल केमिकल वगैरह आता है, व्रत आपका खंडित हो सकता है। तो इस नियम व्रत का भी आप ध्यान रखें, तभी आपका व्रत सफल होगा। आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें या महादेव के मंदिर में या पीपल वृक्ष की जड़ में, यह इच्छा आपकी है। पीपल वृक्ष इस दिन पूजनीय है क्योंकि श्री नारायण का एक सुंदर यह स्वरूप माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर भूलकर भी ना बैठे पूजा में, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पीपल वृक्ष की जड़ में बैठे। दशा माता की जय, दशा माता जी की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते रहें और उपाय इत्यादि करना शुरू करें। सबसे पहले आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध मिला हुआ जल और आवश्यक रूप से उसमें 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी है।
दशा माता की जय कहते हुए अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखते हुए मेरे घर की और मेरे भाग्य की दशाएं ठीक हो ऐसी प्रार्थना करते हुए जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद लंबी बत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत या गेहूं लेकर गए हैं तो उसका संकल्प लीजिए। जैसा आपका नाम गोत्र जो है वह बोलिए, आज मैं व्रत उपवास करने जा रही हूँ, मेरे घर का सौभाग्य बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह जो संकल्प ली हुई वस्तु है भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। फिर आप सभी को जो पीपल वृक्ष है या आपके घर पर आप कर रहे हैं दशा माता की मूर्ति प्रतिमा के समक्ष, तो 10 हल्दी की, 10 काजल की, 10 मेहंदी की आप टिक्की लगाएं। और जो आपने डोरा लिया है उसे भी पूजा स्थल पर रखें, उस पर भी हल्दी कुमकुम लगाएं, उस पर भी हल्दी मेहंदी कुमकुम इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर माता दशा को आप आवश्यक रूप से जो है जो आपने भोग प्रसाद बना रखे, पुआ पूड़ी 10 की संख्या में या ज़्यादा जितना भी आपसे हो वह समर्पित करें। फल इत्यादि भी आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। इसके बाद जो है आप सभी वहाँ पर कथा सुने, विधि विधान से पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। 10 परिक्रमा लगा सकते हैं आप, 108 लगा सकते हैं या 7 परिक्रमा लगाएं। पीपल वृक्ष की मिट्टी को सर पर धारण करें, मस्तक पर। कथा सुनने के बाद आप पीपल वृक्ष के निमित्त जो है सुहाग सामग्री या आप दशा माता के निमित्त सुहाग सामग्री, ब्लाउज, साड़ी, सूट इत्यादि समर्पित करें। उसके बाद जो आप नया धागा लिए हैं, नया डोरा लिए हैं, उसे अपने गले पर धारण कर लीजिए। पुराना वाला जो डोरा है उसे बाद में खोलिए, पहले नया वाला डोरा आप अपने गले में धारण करें। 10 गांठ इसमें वहीं पर बैठे बैठे आप लगाएं। अपना नाम गोत्र जय दशा माता कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए हल्दी कुमकुम लगाकर इसे गले में धारण करें। यह साल भर रखा जाता है डोरा। अगर किसी कारण से आप जो है इसे साल भर नहीं रख सकते हैं, चैत्र महीने में पूरा पहनने के बाद जो वैशाख महीना आने वाला है उसके शुक्ल पक्ष की किसी भी शुभ तिथि में आप अपने घर के मंदिर में या तिजोरी में इसे रख सकते हैं। पुराने वाले जो है डोरे को क्या करें, यह प्रश्न आता है, तो पुराने वाले डोरे को आप पीपल वृक्ष की जड़ में या तुलसी में गाड़ सकते हैं, दाब सकते हैं, या पीपल वृक्ष की जड़ में इसे बांध सकते हैं। पुराने वाले डोरे को यह बांधने का नियम होता है। यह दशा माता का सबसे पवित्र व्रत है और इस डोरे से पूर्ण रूप से संतान की प्राप्ति होती है, घर की दशाएं सुदृढ़ होती है, रोग कर्ज दोष संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। इस दिन गेहूं का दान करें। सुहाग की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा दान करने से सुख सौभाग्य में अपने आप ही वृद्धि आ जाती है। इस तरह से दशा माता के निमित्त आप व्रत पूजन पाठ करें, भाग्य की रेखाएं तो आपकी प्रबल होनी ही है। इस तरह से यह दशा माता के उपवास के नियम होते हैं। आप पूरे दिन भर में चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार खा सकते हैं। शाम को बिना नमक का ही भोजन किया जाता है। संभव हो तो एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी को दान जरूर दीजिएगा, यही व्रत का सफल नियम होता है। आप सभी जो है व्रत की कथा जरूर से सुनिएगा। भूल चूक के लिए दशा माता से क्षमा प्रार्थी होइएगा। शाम को एक ही तरह का भोजन करें, बिना नमक का भोजन आपको करना होता है। फलाहार हर व्रत को परिपूर्ण और श्रेष्ठ बनाने वाला माना जाता है। संभव हो तो आप फलाहार ही लें, यही और शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अपने घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में घी का एक आटे का दीपक जरूर लगाना चाहिए। इससे भी सुख सौभाग्य में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। इस तरह से आप यह कार्य करें। कैसी भी दुख तकलीफ चल रही हो, कैसी भी शंका पीड़ा चल रही हो, उसका निदान तो होना ही है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रही होगी। आप सभी जय माता दी कमेंट्स में लिखिएगा। कोई प्रश्न हो वह भी पूछ लीजिएगा। इस दिन झूठ छल कपट और सभी गलत आदत और गलत संबंधी जो परेशानी होती है उनसे दूर रहे। प्यार लहसुन तामसिक चीज़ों का घर में बनने न पाए, इस बात का भी ध्यान रखें। पीपल वृक्ष का आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करें। घर पर आप पूजन करें, तब भी पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध हल्दी दीपक लगा कर आएँ। दान पुण्य गेहूं का करें, भाग्य तो आपका प्रबल होना ही है। कोई प्रश्न हो कमेंट्स में आप पूछिएगा। आपका अपना चैनल है जय दशा माता। हर हर महादेव।